टीएमकेओसी के कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज जो आपको काफ़ी ज़्यादा चौंका देगा। तो आज हम टीएमकेओसी की कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने ना कभी सुना है ना कभी देखा है। अब बहुतों के सकती है। हमारा सबसे पहले जो पॉइंट है वो है शैलेश लोधा का कंट्रोवर्सी। हम सबको पता है कि शैलेश लोधा 2021 में टीएमकेओसी छोड़ चुके हैं, मगर असली रीज़न किसी को भी पता नहीं। मगर मैं आपको बता दूं कि हमें पता चल चुका है वो रीज़न पेमेंट को लेकर है। आशीष कुमार मोदी और उसके टीम्स यानी कि मेकर्स उनके पेमेंट का इशू कर रहा था। इसी वजह से शैलेश लोधा टीएमकेओसी छोड़ने में बाध्य हुए, क्योंकि उसके रिप्लेसमेंट में भी जो तारक मेहता है वो भी एक्टिंग कुछ कम नहीं करते, मगर शैलेश लोधा कुछ अलग ही लेवल का एक्टिंग करता था। मगर सिर्फ पेमेंट के इशू के कारण अब हम टीएमकेओसी में शैलेश लोधा को देख नहीं पाएंगे। तो यही रीज़न था शैलेश लोधा का छोड़ना टीएमकेओसी, क्योंकि पेमेंट का इशू आ रहा था। तो ये था मेरा फर्स्ट कंट्रोवर्सी जो कि शैलेश लोधा वाली कंट्रोवर्सी थी। और हर इंटरव्यू में शैलेश लोधा ने बताया है कि बहुत सारे कुछ गड़बड़ करते थे और मेकर्स के वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में कोई भी उनसे सही से बात नहीं करता था, अभद्र व्यवहार करता था। तो सब कुछ वो इंटरव्यू में बता दिए, जिससे हमें पता चलता कि आखिर रीज़न क्या है शैलेश लोधा का टीएमकेओसी छोड़ने का। तो ये था तो कंट्रोवर्सी का पहला पार्ट कि शैलेश लोधा के साथ क्या हुआ। अब बात करते हैं दूसरा, जेनिफर मिस्ट्री का सीरियस एलिगेशन। तो जेनिफर मिस्ट्री के साथ आशीष कुमार मोदी का जो कंट्रोवर्सी था वो काफ़ी पेचीदा था और काफ़ी पर्सनल था। तो देखिए यहाँ पर जेनिफर मिस्ट्री एलिगेशन लगाते थे कि सेट्स पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था और जो सोहेल डायरेक्टर है वो भी करता था, और पेमेंट लेके भी कभी कई महीनों तक पेमेंट का इशू करता था, अटक के रख देता था, और उनके साथ कुछ पर्सनल भी बहुत ख़राब व्यवहार किया है। यहाँ पर आशीष कुमार मोदी जो बोलने में भी उन्हें शर्म आ रहा। तो सारे इंटरव्यू में उन्होंने यही बताया। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये काफ़ी वायरल गया था, हमने काफ़ी सारे क्लिप्स वायरल होते हुए देखे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये सब लेके आपको क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी में आप ज़रूर से कमेंट में ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। ओके, तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, मगर मैं आपको बता दूँ ये जो कंट्रोवर्सी थी ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि एलिगेशन बहुत सारे गंभीर लगे थे आशीष कुमार मोदी के ऊपर। तो यहाँ पे केस भी, कोर्ट केस भी हुआ था। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी है ना ये सबसे ज़्यादा खास था और सबसे ज़्यादा वायरल पोटेंशियल था और काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था ये कंट्रोवर्सी, जेनिफर विंगेट का जो एलिगेशन था आशीष कुमार मोदी पे, सॉरी जेनिफर मिस्ट्री का। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं 3 नंबर कंट्रोवर्सी, अंजलि मेहता का पेमेंट इशू। तो देखिए नेहा मेहता जो कि अंजलि मेहता का रोल प्ले कर रहा था, तो वो क्यों तारक मेहता छोड़ दिए। उनका भी तारक मेहता छोड़ने का रीज़न था पेमेंट इशू, क्योंकि पेमेंट डिले कर रहा था, नहीं दे रहा था, इसीलिए वो ये शो को छोड़ दी। और मेकर्स के साथ उनका बहसबाजी और अनबन भी हुआ था। तो इस भी कारण हो सकता है अंजलि मेहता का यानी कि नेहा मेहता का शो को छोड़ने का रीज़न। तो यहाँ पर अंजलि भाभी ने पेमेंट इशू जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिसके वजह से वो ये तारक मेहता जैसे शो को छोड़ दी और उनके रिप्लेसमेंट में कोई और आया। अब बात करते हैं 4 नंबर यानी कि 4 नंबर कंट्रोवर्सी की, मोनिका भादुरिया का प्रेम का, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बावड़ी का रोल प्ले करती थी। तो उनका कुछ अलग ही था एलिगेशन के तारक मेहता शो के सेट का एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब था, काफ़ी अभद्र व्यवहार किया जाता था उनके साथ सोहेल, और उनके पूरी कैरियर स्पॉइल करने की धमकी भी मिली थी और पेमेंट कई महीनों तक अटक के रखने के भी यहाँ पे एलिगेशन लगे थे, जो कि सोशल मीडिया के द्वारा हमें पता चला, इंटरव्यू के द्वारा हमें पता चला, वो सारी घटनाएं बताई है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है, मगर जो ये मैं 6 कंट्रोवर्सी कहूँगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की ध्यान आकर्षित करने वाली है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ना यहाँ पे एलिगेशन यही लगा कि कैरियर डाउन करने की धमकी, साथ ही साथ पेमेंट को कई समय तक रोकने लेने की धमकी, इसी वजह से वो शो को छोड़ दिया। अब आते हैं 5वां नंबर जो कि काफ़ी खास होने वाला है, दया भाभी की रिटर्न का मिस्ट्री। तो देखिए दया भाभी का रिटर्न कभी हुआ ही नहीं। 2017 में दया भाभी जब शो को छोड़ी थी तब हमें लग रहा था वो रिटर्न करेंगे, क्योंकि शायद से उनका
प्रेगनेंसी का कारण वो शो छोड़ी थी, मगर धीरे धीरे हमें पता चला शायद से पेमेंट भी इशू था और शो के मेकर्स के साथ भी कुछ बहसबाजी हो चुकी थी, क्योंकि इसी वजह से अभी तक दया भाभी रिटर्न नहीं किए। मेकर्स कई बार बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी दया भाभी हमें शो में नहीं दिखी, अब ना दिखेंगी। और दया भाभी के जाने के बाद से शो में डाउनफॉल शुरू हो चुका था, जो तो आपको पता ही है। अब दया भाभी का रिटर्न का मांग सब कर रहे हैं, मगर रिटर्न उनका होने वाला नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश किए थे मेकर्स दया भाभी को लाने की ताकि टीआरपी बढ़े, मगर दया भाभी ने हमेशा हर बार उनके जो ऑफर्स है उनको रिजेक्ट ही कर दिया। अब दया भाभी आपको शो में नहीं दिखेगा। ये था 5वां, और अब 6वां जो होने वाला है कंट्रोवर्सी, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो दया भाभी के ना रिटर्न करने की मिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, पेमेंट इशू साथ ही साथ और भी कुछ इशू। और अब आता है पलक सिद्धवानी का पेमेंट इशू। तो इनका भी पेमेंट एक इशू चला था। पलक सिद्धवानी जो कि सोनू का रोल प्ले करते थे, ये क्यों टीएम को उसे छोड़ दिए, वही महीनों तक पेमेंट को अटक के रखवाने की एलिगेशन और अवैध व्यवहार और एनवायरनमेंट खराब होने के कारण उन्हें शो छोड़ना ही पड़ा, जो कि 2024 में शो को छोड़ी और नई सोनू आई उसकी जगह, जो कि खुशी माली अभी भी प्ले कर रही है सोनू का रोल। तो इनका भी शो छोड़ने का कुछ ऐसा ही रीज़न था, वो भी पेमेंट इशू। और आशिष कुमार मोदी के ऊपर भी कुछ एलिगेशन उठे थे। तो ये जो 6 पॉइंट था, ये 6 रीज़न, 6 कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर आपको क्या लगा और कौन कंट्रोवर्सी में आप ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जानना चाहते थे आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। तो आज की जो लिस्ट मैंने पूरी निकाली, जहाँ पर ये 6 कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में। मैं ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ, ओके। तो आपको जो भी लगा इस बारे में कमेंट में ज़रूर से आप बताइएगा गाइस, ओके। तो मेरी आज की आपको वीडियो कैसी लगी गाइस? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी को कीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच जा सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ, ओके। मैं ऐसे ही फैक्ट्स की वीडियो, अननोन फैक्ट्स की वीडियो इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा गाइस। बस आज के डार्क कंट्रोवर्सी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने 6 कंट्रोवर्सी आपको बता दिया। तो बस आज के लिए वीडियो इतना, मिलता है किसी आपको ऐसे ही किसी अगली फैक्ट्स वीडियो के साथ।